जिन लोगों ने जब मजलूमों पर बुलडोजर चले, निर्दोषों के घर गिराए गए, तो इन्हीं प्रवेश शुक्ला जैसे लोग थे, प्रवेश शुक्ला के घरवाले जैसे लोग थे जिन्होंने तालियां बजाई थी। आहा, बहुत अच्छा हुआ, ठोको नीति काम कर रही है, बुलडोजर नीति काम कर रही है। आज जब बुलडोजर आपके घर पे चला, आज जब आपका खुद का घर टूटा, तब आप आंसू बहा रहे हो। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में 30,000 से ज्यादा आदिवासियों पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। मैं शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहता हूं कि तुम जो रोल प्ले कर रहे हो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो कंस मामा से कहीं गया गुजरा नहीं है। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। एमपी की खबर तो आप सभी के कानों में गूंज रही होगी और यूं कह लीजिए शिवराज सिंह चौहान ने जिस प्रकार से पैर धुले हैं, बस पैर धुलकर पीना ही बाकी रह गया था। वरना आप सोचिए कि न केवल पैर धुले हैं, फूलों की माला भी चढ़ाई है और साथ ही साथ अपने हाथों से भोजन खिलाया है और बुलडोजर राज में बुलडोजर भी चलवा दिया प्रवेश शुक्ला के। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये सब सच में किया जा रहा है या फिर सिर्फ दिखावा है? इस मुद्दे पर बातचीत शुक्ला साहब ने क्योंकि किया है, तो गोपाल तिवारी जो कि कांग्रेस के जाने माने नेता हैं, सीधे ले जाऊंगी आपको। क्या कहना चाहेंगे आप? तो लग रहा है एमपी में जीत जाएंगे शिवराज जी। देखिए, फिर पछताए क्या होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले तो आप अपने विधायकों को ट्रेनिंग देते हो कि कैसे वो आदिवासियों का अपमान करें, कैसे वो दलितों का अपमान करें, शोषितों वंचितों पर अत्याचार करें, उनके ऊपर पेशाब करने का काम करें। और फिर पहले तुम्हारा नेता पेशाब करे और फिर तुम उसे साफ करो, और साफ करके तुम मध्य प्रदेश की जनता को यह दिखाना चाहते हो कि देखो हम तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अरे तुम्हारा दोहरा रवैया, मामा की वो कंस मामा वाली नीति मध्य प्रदेश बहुत अच्छी तरीके से जान चुका है, पहले भी जानता था। और जनता जो जो चाहती थी सब हो गया। बुलडोजर राज में शिकायत थी, विपक्ष का तो यूं कह लीजिए कहीं ना कहीं शर्म से मुंह झुक गया होगा, क्योंकि बुलडोजर की मांग कर रहे थे, वो भी चलवा दिया। मैं इसीलिए बहुत पहले से बुलडोजर नीति का विरोध करते हुए आया हूं, और इसीलिए विरोध करते आया हूं क्योंकि जुर्म कोई करता है, सजा किसी को मिलती है। अत्याचार कोई करता है, आंसू किसी और की आंखों से निकलते हैं। ये तो नहीं होना चाहिए। इस बुलडोजर का विरोध तो हमने भी किया, उत्तर प्रदेश में किया, हिंदुस्तान में जहां बुलडोजर चलता है उसका विरोध करते हैं। लेकिन बुलडोजर अनैतिक रूप से किसी निर्दोष के ऊपर चले, ये भी तो विफलता है ना मामा की। लेकिन इस बार क्या कहेंगे? प्रवेश शुक्ला पे चला है अतिक्रमण। इस बार सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने बुलडोजर नीति का समर्थन किया, जिन लोगों ने जब मजलूमों पर बुलडोजर चले, निर्दोषों के घर गिराए गए, तो इन्हीं प्रवेश शुक्ला जैसे लोग थे, प्रवेश शुक्ला के घरवाले जैसे लोग थे जिन्होंने तालियां बजाई थी। आहा, बहुत अच्छा हुआ, ठोको नीति काम कर रही है, बुलडोजर नीति काम कर रही है। आज जब बुलडोजर आपके घर पे चला, आज जब आपका खुद का घर टूटा, तब आप आंसू बहा रहे हो। लेकिन प्रशासन का काम देखिए, कॉलर पकड़ कर खींच कर लेके गए हैं शुक्ला को। अरे ज्योति जी, क्या मजाक कर रहे हो आप? ऐसा लग रहा था कि मानो प्रवेश शुक्ला को पुलिस गिरफ्तार करके नहीं लाई है, खुद प्रवेश शुक्ला पुलिस को गिरफ्तार करके लाया है। क्या गजब, पीठ पे हाथ थपथपा के ले जा रहे थे। बाद में देखा कि वीडियो हद से ज्यादा वायरल हो गया। चूंकि ये चुनावी साल है, कहीं ऐसा नहीं हो कि राजनीतिक सत्ता जमीन से खिसक जाए, इसलिए दोबारा एक वीडियो बनवाया गया। नए वीडियो आ रहे हैं। मैं क्या कह रहा हूं, दोबारा एक वीडियो बनवाया गया। मध्य प्रदेश की पुलिस ने यह साबित कर दिया कि हिंदुस्तान में उससे बढ़िया एक्टिंग कोई नहीं कर सकता है। एक पकड़ के खींच के लेके आ रहा है और एक हाँफते हुए, पुलिस वाला हाँफते हुए आ रहा है, एक कह रहा गेट खोल के रखना, और एकदम धक्का दे करके, और फिर कैमरे की तरफ देख करके मुस्कुरा रहा है। क्या भाई चल रहा, मजाक चल रहा है ये? और शायद प्रवेश शुक्ला जैसा अत्याचारी एक सभ्य समाज में एक निर्लज्ज से निर्लज्ज नागरिक भी ऐसी घटना को अंजाम नहीं दे सकता है। प्रवेश शुक्ला एक व्यक्ति है। ये घटना जो घटित हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के 9 सालों के प्रचंड अहंकार का एक उदाहरण है। और ये एक मामला जो हमें दिख गया, जो आपको दिख गया, जो मीडिया को दिख गया, ट्विटर पे वायरल हो गया, तो आपने फटाफट एक्शन ले लिया। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारतीय जनता पार्टी के 18 साल के शासनकाल में 30,000 से ज्यादा
आदिवासियों पर शोषण हुआ, अत्याचार हुआ। कोई एक सिंगल मामला दिखा दो जहां शिवराज सिंह चौहान ने एक कार्रवाई की हो। लेकिन मामा की सरकार में जिस प्रकार से बुलडोजर भी चल गया और साफ तौर पर बता रहे हैं इतनी बढ़िया कार्रवाई कि आज तक किसी सरकार में देखी है। कल वीडियो वायरल, आज झटपट। देखिए, मामा के पास तो खुद ही एक गुंडा है, उसका नाम नरोत्तम मिश्रा है। नरों में सबसे उत्तम नरोत्तम को कहा जाता है। नरों नहीं, राक्षसों में सबसे उत्तम है, समझे? उसका राक्षसोत्तम मिश्रा नाम होना चाहिए। वो लगातार वहां के लोगों को भड़काता है, हर उल्टे सीधे कार्य का समर्थन करता, इसका भी वो समर्थन करता अगर वीडियो नहीं वायरल हुआ होता। लल्लन टॉप के इंटरव्यू पर आए थे, द्विवेदी जी ने सवाल पूछे थे, वहां भी गुंडाई करने की कोशिश कर रहा था जब वो जवाब नहीं दे पा रहा था। चूंकि कैमरा सामने था, माइक मुंह में अड़ियाई हुई थी, उन्होंने वहां कुछ नहीं कर पाया। मैं शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहता हूं, अगर तुम्हारे पास सीबीआई नहीं है, तुम्हारे पास ईडी नहीं है, जबकि तुम्हारे प्रधानमंत्री ईडी पुरुष हैं, सीबीआई पुरुष हैं, मैं आपको एक जानकारी दे देता हूं। जो विधायक प्रतिनिधि जिस विधायक की साख पर बैठ करके आदिवासी के ऊपर मूत करके चला गया, वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर के आपने उसको गिरफ्तार किया, वो भी नाटकीय अंदाज में। जिस विधायक का वो विधायक प्रतिनिधि है, उस विधायक का नाम है केदारनाथ शुक्ला। ये वही केदारनाथ शुक्ला है जिन्होंने कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में ही 10 पत्रकार जिन्होंने इनके खिलाफ खबरें अखबार में लिखी थी, छापी थी, 10 लोगों को, मनीष तिवारी समेत 9 लोगों को पुलिस स्टेशन में नंगा करके खड़ा किया था इन्होंने। याद है वो तस्वीरें कि भूल गए? यही केदारनाथ शुक्ला थे। तो इनका चरित्र, तो जग जाहिर है। सवाल सुनिए, कह रहे शिवराज ने तो साफ तौर पे कहा, जब एक आरोपी होता है तो ना वो किसी सत्ता से होता है, ना विपक्ष से होता है, ना पार्टी होती है, ना धर्म होती है, ना जाति होती है, वो बस आरोपी होता है। अगर इस बात को वो चरितार्थ करके, सार्थक करके सिद्ध दिखा दें, मुझे पूरी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के 80% से ज्यादा नेता स्वयं शिवराज सिंह के हाथों जेल जाएंगे। लेकिन क्या कहेंगे, मिठाई खिलाई है, मिठाई खिलाई जा रही है, खाना खिलाया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, पैर तक धुले जा रहे हैं। आदिवासी समाज को वो कह रहे हैं पिछड़ा नहीं कहा हमने आज तक। देखिए, आदिवासी समाज बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका है कौन हमारे साथ है और कौन हमारे खिलाफ है। तिवारी जी शुक्ला जी के साथ रही, आप खुद तिवारी शुक्ला जी जो मतलब रावण से भी गिरे हुए कार्य कर सकता हो, घिनौने से घिनौने कार्य कर सकता हो, तो वो शुक्ला नहीं होता है, वो राक्षस होता है। ऐसे राक्षसों को तुरंत के तुरंत काला पानी की सजा देनी चाहिए। मैं दूसरी बात आपको कह रहा हूं, फिर पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई खेत। आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनी थी? कांग्रेस की बनी थी। जनता ने समर्थन किसको दिया था? कांग्रेस को दिया था। आदिवासियों ने आशीर्वाद किसको दिया था? कांग्रेस को दिया था। अनैतिक रूप से सिंधिया जैसे गद्दार की पहचान करने के बाद अपनी टोली में शामिल करने का कीर्तिमान मामा जी ने स्थापित किया। मध्य प्रदेश की जनता के मत के साथ धोखा किया। 15 महीने में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के लिए तमाम ऐसी योजनाएं, तमाम ऐसे मेमोरेंडम, तमाम ऐसे रोड मैप तैयार किए। वो रोड मैप तक वो लागू नहीं कर पाए 15 महीने के। आज 3.5 साल से ज्यादा, अब तो चुनाव होने वाला है, आज पूरी तरीके से कई सर्वे इस बात को बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कई जिलों में तो पूरी तरीके से जमीन से साफ होती दिखाई दे रही है। तारीफ करेंगे या नहीं शिवराज? सीएम ने जिस प्रकार से चरण धुल लिए, साफ तौर पर बता दिया है कि आदिवासी को पिछड़ा तो नहीं मानते। हम तारीफ कर तो रहे हैं। हाँ। आपके विपक्ष कह रहा था बुलडोजर चले, कार्रवाई हो, सब हुआ। आपने तो सिर्फ अपने नेता को इस बात के लिए प्रशिक्षित किया था कि वो आदिवासियों पे शोषण करे, आदिवासियों का अत्याचार करे, दलित शोषितों वंचितों को मनुवादियों के धमकाए। उसने तो सीधे पैंट खोल करके मूत का पनारा बहा दिया। उसने दिखा दिया कि देखो लोकतंत्र कैसे मूत करके बहाया जाता है। उसने लोकतंत्र को मूत करके बहा करके दिखा दिया। इसके लिए बड़ाई नहीं करूं शिवराज सिंह की, और किस लिए बड़ाई करूं मैं? आप 30,000 से ज्यादा जिन आदिवासियों पर अत्याचार हुआ है, मैं कहता हूं कि उनकी सबकी फाइलें खोलेंगे, और उन पे अत्याचार करने वाले कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ही हैं। अच्छा, बताना चाहूंगी ये वीडियो जो है वो 3 महीने पुराना है, वायरल हालांकि अब हो रहा है, और वायरल होने के बाद प्रतिक्रिया भी साफ तौर पर आपको देता हूं। आप बताइए, आपने ही कहा कि ये वीडियो कई महीनों पुराना है, या बताइए एक सरकार का ये सबसे बड़ा फेलियर नहीं है कि आपके ही राज्य में आपका नेता किसी एक मजदूर के ऊपर, आदिवासी मजदूर के ऊपर इस तरीके की नृशंस कृत्य को करके चला जाता है? मजदूरी मांग रहा था वो। इंसानियत की शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम दे करके चला जाता है, आपको पता ही नहीं चलता है।
जब वो चीज वायरल होती तब पता चलता है आपको। आप सोचिए कि मध्य प्रदेश में किस हद तक लोगों के साथ ज्यादती होती होगी। और ज्योति जी, मैं आपको कहता हूं, ये मामला किसी जाति से जुड़ा हुआ नहीं है। ये मामला भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के मुख्यालय में जो प्रशिक्षण दिया जाता है तमाम लोगों पे अत्याचार करने का, उनको दबाने का, उनको कुचलने का, उनको ये दिखाने का कि देखिए हम सामंतवादी हैं, हम मनुवादी हैं, उसी का प्रतीक है और उसी का उदाहरण प्रवेश शुक्ला है। ये एक उदाहरण है, मैं फिर कहता हूं, एक उदाहरण है जो हमको मालूम चल गया। पूरे हिंदुस्तान में आदिवासियों पर, शोषितों, वंचितों, दलितों पर तमाम अत्याचार होते हैं, उनके वीडियो वायरल नहीं होते हैं। एक उदाहरण है, ये बात इन्होंने सच कही, लेकिन आपको बताना चाहूंगी आंकड़े ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश के हालात इतने गंभीर हैं कि आदिवासी समुदाय पर अत्याचार करने में मध्य प्रदेश नंबर 1 पे, अव्वल नंबर पे चल रहा है। मैं तो आंकड़ा आपको बता रहा हूं, 30,000 से ज्यादा संख्या 18 साल के शासनकाल में। लेकिन आप सुनिए ये जरा कि ये वीडियो वायरल हुआ और सिर्फ कहानी 3 महीने पुरानी नहीं है। बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति जिस पर ये मूत्र विसर्जन कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं साफ तौर पर, उसने दिहाड़ी की थी और जब अपनी दिहाड़ी मजदूरी मांगी तो जवाब कुछ इस प्रकार से दिया। देखिए, मैं शिवराज सिंह चौहान को कहना चाहता हूं कि तुम जो रोल प्ले कर रहे हो मध्य प्रदेश की जनता के लिए, वो कंस मामा से कहीं गया गुजरा नहीं है। और तुम जिसको अपना भांजा और भांजी समझते हो ना, वो भांजा और भांजी कृष्ण और राधा के रूप में है मध्य प्रदेश में। वो भली बात। ये शिक्षा कहाँ से मिल रही है, मुझे ये जानना है। मध्य प्रदेश का हर कृष्ण, हर राधा इस बात को जानती है कि हमारा मामा जो है, कंस मामा जो है, वो हमारा वध करना चाहता है, हमारे सारे सुख सुविधाओं को छीन लेना चाहता है, जैसे कंस ने छीनने का प्रयास किया। कभी गोकुल जला दिया, कभी वृंदावन को उजड़वा दिया, कभी तो कुछ किया, कभी उसकी गाय, तमाम वो चीज़ों, ठीक उसी नीति पर ये भी काम करने का वो कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश का आदिवासी, मध्य प्रदेश का शोषित वंचित समुदाय, मध्य प्रदेश का दलित, कोई भी इनके पक्ष में नहीं है। एक नहीं, अनेक ऐसे सर्वे हैं जो इस बात को दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश में मामा के पैरों तले से राजनीतिक जमीन खिसक चुकी है। तो खुद तिवारी हैं, आप मुझे ये बताइए, ये जातिवाद का परचम जो लहरा रहे हैं ये आया कहाँ से? पहले तो पैदा होते ही तो किसी को नहीं पता चलता ना वो SC ST माइनॉरिटी दलित है। ये जातिवाद का मामला है ही नहीं, है मामला आदिवासी समाज का मामला है तिवारी जी। ये भाजपावाद का मामला है, ये RSS बात का मामला है, ये मनुवाद का मामला है, ये सामंतवादी बात का मामला है। और जिस परिकल्पना पर भारतीय जनता पार्टी चलती है, बरगलाती है, लोगों से झूठ बोलती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र पहले से ही है, तुम भी हिंदू हो, ये भी हिंदू, हम भी हिंदू। हम हिंदुत्ववादी नहीं हैं, ना हम हिंदुत्व राष्ट्र की परिकल्पना अपने दिमाग में, ये झूठ मूत्र विसर्जन किया वो हिंदू नहीं था। मैं वही कह रहा हूं, वो हिंदुत्व नहीं था ना। हिंदू था तभी मूत्र विसर्जन हो गया। वो कल को तुम्हारे पर कर सकते हैं, परसों को हम तिवारी हमारे पर भी कर सकते हैं, क्योंकि हम हिंदुत्व को फॉलो नहीं करते, हम उनकी हिंदुत्व वाले एजेंडे में फिट नहीं बैठते। मैं इसीलिए शुक्ला, आप तिवारी, आप पे काहे करें? मैं हिंदू, वो हिंदुत्व फर्क है। हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र मानते हैं, हमारा था, है, हमेशा रहेगा, लेकिन ये बताते नहीं हैं। ये हिंदू राष्ट्र के पीछे हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलते हैं, और हिंदुत्व गुंडों की फौज है। हिंदुत्व नफरत का कारोबार करने की एक बहुत बड़ी फौज है, समझ गए ना? हिंदू लड़ाने की एक मशीनरी है हिंदुत्व, समझ गए ना? हिंदू, जनता को ये समझ नहीं आ रहा। हिंदू जो है, हिंदू मोहब्बत का पैगाम देता है, हिंदुत्व दंगा कराने की ट्रेनिंग देता है। हिंदू जो है, हिंदू आपस में भाईचारा बढ़े, इस बात के लिए तमाम पहल करता है। हिंदुत्व आपस में लड़ो, मर कट मर जाओ, इस बात की ट्रेनिंग देता है। बहुत साफ फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो सोच है, जिसको लेकर मणिपुर का मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री, सब ठोको नीति, कमजोरों को, शोषितों को, वंचितों को उनकी खाल नोचो, उनके ऊपर मुंतो नीति, उनके घर गिराओ नीति, बुलडोजर चलाओ नीति, इसका समर्थन सिर्फ वही कर सकता है जो इस देश की जनता का हितैषी नहीं है। हम जनता के हितैषी हैं। मैं ये कह रहा हूं कि जो भी गलत करता है, जो भी अत्याचार करता है, चाहे वो पंडित हो, चाहे वो ठाकुर हो, चाहे वो दलित हो, चाहे OBC हो, चाहे SC हो, SC, उसको ऐसी सजा दो कि 7 पुश्तों तक उस बात की मिसाल बने। लेकिन किसी एक जुर्म करने वाले की सजा पूरे घर वालों को नहीं मिलनी चाहिए। इसके पीछे एक बात और कहता हूं मैं ज्योति जी, आज जो लोग रो रहे हैं कि सजा एक की
मतलब गलती एक की, सजा सबको क्यों मिली? तुमको सजा इसलिए मिली क्योंकि जब इस तरीके के ट्रेंड को सेट किया जा रहा था तब तुम ताली बजा रहे थे। जब किसी के घर को जलता हुआ देख करके ताली बजाओगे, एक न एक दिन लपटे आपके घर तक भी पहुंचेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोपाल तिवारी, जो कि साफ तौर पर यही बता रहे हैं कि आरोपी चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, SC, ST, OBC माइनॉरिटी हो, साफ तौर पर उसे वही सज़ा मिलनी चाहिए जो संविधान के हिसाब से मिलनी चाहिए। आप ज़रा सोचिए कि एक एक शब्द बोलते हुए कलेजा कितना बैठ जाता है, ये कहते हुए कि एक आदिवासी व्यक्ति पर पेशाब किया गया है। साफ तौर पर सरकार की चुप्पी अगर इस पर होती तो मुझे लग रहा है कि जन सैलाब आपको देखने को मिलता। विपक्ष ने भी जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरा, साफ तौर पर वो भी कहीं ना कहीं इशारा है कि चुनाव की रणनीतियां थी और अब तो मध्य प्रदेश में चुनाव है, शायद इसी प्रकार से जो एक्टिंग की गई है प्रशासन के द्वारा हो या फिर आप जो सत्ता पक्ष में हो, आप बतौर अच्छी तरह समझते होंगे। फिलहाल इस खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन आशीष के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।